ये कहानी 4 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। वक्त, ताकत, उरूज और जवाल की कहानी। खुशामदीद है ठट्टा की कहानी में। एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा बसा। बहुत पहले, जब नक्शे भी मुकम्मल नहीं थे, ठट्टा खामोशी से दरियाए सिंध के किनारे खड़ा था, तहजीबों को आते और मिटते हुए देख रहा था। इसका नाम भी अपनी कहानी सुनाता है। फारसी अल्फाज था ठट्टा, यानी लेयर ओवर लेयर। ठट्टा कभी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये मुख्तलिफ दौरों में दोबारा बसा। कुछ लोग कहते हैं ये जमा होने की जगह थी, कुछ कहते हैं यहां लोग शुमाल से हिजरत करके आए, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ठट्टा कदीम भी था और अहम भी। सन 1495 में हुक्मरान जाम निजामुद्दीन सेकंड ने इस शहर की तामीर का हुक्म दिया और ठट्टा को सिंध का दारुल हुकूमत बना दिया। उसके दौर में ठट्टा ताकत, सकाफत और तिजारत का मरकज बन गया। मगर इस शहर की जड़ें और भी गहरी हैं। कुछ मुअर्रिख कहते हैं कि ये वही जगह है जहां 332 बीसी में सिकंदर आजम पहुंचा था, जब उसकी फौजें समंदर तक आ गई थीं। और कुछ कहते हैं कि ये देबल का बंदरगाह था, जहां 711 सीई में मोहम्मद बिन कासिम उतरा। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में एक नया दौर शुरू किया, इस्लाम का दौर। उस वक्त सिंध में हिंदू और बुद्धिस्ट आबादी रहती थी और छोटी छोटी कबाइल भी यहां आबाद थे। मगर उमैयद फतह के बाद नई तहजीब, नया मजहब और नई पहचान उभरने लगी। वक्त के साथ साथ ठट्टा इस इलाके का एक अहम तरीन शहर बन गया और आज भी उसकी शान का सबूत मौजूद है। मकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक। 14वीं से 18वीं सदी तक यहाँ बादशाहों, बुजुर्गों और उलमा के मज़ार बने। हर कब्र अपनी खामोश कहानी सुनाती है। और फिर हुस्न का एक और नमूना, शाहजहां मस्जिद, 17वीं सदी की एक शाहकार तामीर, जिसकी काशीकारी साउथ एशिया में सबसे खूबसूरत तस्लीम की जाती है। ठट्टा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दारुल हुकूमत था, बंदरगाह था, तहजीबों का मिलन था। मगर हर अजीम शहर की तरह इसकी कहानी भी हमेशा पुरसुकून नहीं रही। नेक्स्ट एपिसोड, मध्यानी दौर, जहां सल्तनतें उभरती हैं, हमले होते हैं और ताकत के लिए जंग शुरू होती है।